Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. Today I will teach you maths exercise 15.2। तो बच्चों 15.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। इसमें के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 15.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ फार्मूला बता रहे हैं। बेटा इस एक्सरसाइज में आप लोगों को साइलेंडर के बारे में बताया गया है। साइलेंडर, चलिए सबसे पहले हम एक साइलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपका साइलेंडर। आजकल हम लोग बहुत साइलेंड्रिकल सामान देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड रोलर हो गया, एक गैस सिलेंडर हो गया, एंड सर्कुलर स्टोरेज टैंक हो गया, ए पेंसिल हो गया, पेन हो गया। ए पेंसिल ये भी साइलेंड्रिकल ही होता है, कोई भी पेन वो भी साइलेंड्रिकल ही होता है। तो ऐसे शेप को हम लोग साइलेंडर कहते हैं। द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए साइलेंडर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ साइलेंडर। ये साइलेंडर है आपका, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ साइलेंडर। ये क्या हो गया, आर इसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ साइलेंडर, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू एंड्स, दो एंड्स हैं ये एंड ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू एंड्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इस लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं। द लेंथ बिटवीन टू एंड्स इज कॉल्ड द लेंथ आर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये दो एंड जो हैं, इनको मिलाने वाली जो ये लाइन है, इसे हम लेंथ या फिर हाइट कहते हैं। हाइट को हम एच से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया हाइट साइलेंडर का। इफ़ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू ईच क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि जो एक्सिस हैं वो अगर परपेंडिकुलर हैं, ईच क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर, देन द सिलेंडर इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम उस सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। बाय ए सिलेंडर वी वुड मीन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं सिलेंडर के बारे में। रेडियस को मैंने बता दिया, आर से डिनोट करते हैं। हाइट को एच से डिनोट करेंगे। पहला फार्मूला हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्यूबिक यूनिट होती है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालते हैं। जैसे ये सिलेंडर है तो इसका जो कर्व होता है, जैसे ये कोई पेन है तो इसका जो ये कर्व होता है, पूरे कर्व का जो सरफेस एरिया होता है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जिसमें ये वाला
ये वाला बेस और इधर वाला ये उसमें ऐड नहीं होता है, सिर्फ कर्व की बात होती है, उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व्ड भी कहते हैं और लेटरल भी बोल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2πr/h। इसका फार्मूला होता है 2πr/h। ये बेटा स्क्वायर यूनिट होती है, 2πr/h ये आपकी स्क्वायर यूनिट होती है लेटरल सरफेस एरिया। एंड तीसरा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा हमने देख लिया कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस लेटरल में केवल ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, बच क्या रहा है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे? ये क्या बन रहा है एक, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर वाला ये कैसे क्या बन रहा है? ये एक सर्किल बन रहा है। उसी तरह ये भी किसी भी सिलेंडर का ये ऊपर का एक्सिस जो है ये आपका एक सर्किल की तरह होगा, और इस सर्किल की रेडियस क्या है? आर। इस सर्किल की रेडियस क्या है? ये आर होती है। तो सर्किल का एरिया निकालना होगा, तो सर्किल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr²। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया तो हम लेंगे ही, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। उसमें क्या हो जाएगा 2πr/h। ये वाला एरिया तो हमने ले लिया। उसके बाद बच क्या रहा था? ये सर्किल का एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा πr²। πr² इसका एरिया हो गया, और ये दोनों तरफ सर्किल रहेगा, तो इसका भी एरिया हो जाएगा πr²। तो πr² 2 टाइम्स, तो 2πr² हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2πr/h प्लस 2πr²। सर्किल का πr² होता है, और दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी सर्किल और नीचे भी सर्किल। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यही फार्मूला होगा। तो इसमें 2πr, इसे हम कॉमन ले लेंगे, 2πr। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r। ये फार्मूला आ गया। ये भी बेटा स्क्वायर यूनिट होती है, ये भी स्क्वायर यूनिट में होती है। ये आपके तीनों फार्मूला हो गए। एक्सरसाइज 15.2 में इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशंस आर गिवन। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये, इसमें रेडियस दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 15.2। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस, इसको हम r से डिनोट करते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, इसे हम h से डिनोट करते हैं। हाइट कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नोट करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए
ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 22/7। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 हम कर लेंगे, 2 बार होगा। एच हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 हमने लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर वाले को टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 22 में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 154। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14 115 इंटू 50। अब इसको हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 770 आया, एंड 1 0 और हम। तो बेटा ये कितना आ गया? 7700। वॉल्यूम बेटा क्यूब में होगा हमेशा, तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एंड उसके बाद क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। इसका फार्मूला ये होता है, और इसमें हम पुट कर देते हैं। पाई क्या होगा? 22/7। 7 पुट करेंगे। आर की वैल्यू दी हुई है रेडियस 7, एंड एच हाइट दिया हुआ है 50। 7 से 7 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7, 22 को 2 से मल्टीप्लाई, 44 इंटू 50। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 2 22, एंड ये आपकी स्क्वायर यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर 2200। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 4 ज़ा 20 एंड 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 22 हो गया। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। एंड उसके बाद क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया? 2πr और ब्रैकेट में h+r। तो इसमें पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू रख दिया, r दिया हुआ है 7, हाइट क्या दी हुई है 50 सेंटीमीटर, r क्या दिया हुआ है 7, एंड ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 44। अब 44 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 44 इंटू 50 प्लस 44 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2200 ऊपर निकाला हमने। एंड उसके बाद इसको 7 से 7 ये आ गया आपका 308। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8। ये 8 से ऐड होगा, 8 0 3 एंड 2 5 एंड 2 2508। ये भी स्क्वायर यूनिट होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा यहाँ तक आप लोग करिएगा, और फार्मूला ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसे लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
जितने भी क्वेश्चन होंगे फार्मूला बेस्ड ही हैं। फार्मूला याद रहेगा तो उस पर पुट करके आंसर आ जाएगा, और अगर याद नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है फार्मूला, आप लोग एक एक करके सारे नोट करिए और इनको सही से याद करिए। तो फार्मूला एक बार हम आपको फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्यूबिक यूनिट होती है। तो ये फार्मूला आप लोग लर्न करिएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो घुमावदार एरिया होता है जैसे कर्व का, तो वो उसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2πRH, ये स्क्वायर यूनिट होती है। 2πRH, 2πRH लर्न करिएगा इसको। एंड थर्ड क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमने बताया था 2πRH, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और उसके बाद जो ऊपर सर्किल होता है और नीचे सर्किल होता है, तो सर्किल का फार्मूला क्या होगा एरिया का, πr², और ये दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो हमें इसको भी ऐड करना है, 2πr² हमने ऐड कर दिया प्लस करके। इसमें से दोनों को हमने कॉमन ले लिया, 2πr ब्रैकेट में बच गया h+r। स्क्वायर यूनिट्स ये भी होती है। ये फार्मूला हो गया 2πr h+r। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ओके बेटा, थैंक यू।